जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंभ बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मदन मोहन जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 वेदांता स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आपका स्वागत है साधु मदन मोहन जी के मंदिर में। सबसे पहले को नाम मंत्र उच्चारण करेंगे। ग्रुप के अंदर से आप निकाल सकते हो। पहले दिन डाला था सुबह लोगों ने
दोबारा डाल दिया। दोबारा डाल दिया। ये वाला डाल दो। सुरतो पंगो मम मंदमते गति मत्सर्वस्वदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गति मत्सर्वस्वदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो जयतां सुरतो भंगो मम मंदमते गति मत्सर्वस्वदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। मदन मोहन जी को प्रणाम कर रहे हैं। जयतां सूरतो पंगो, कह रहे हैं कि मैं एक पंगु व्यक्ति हूँ। पंगु किसको बोलते हैं? जो चलने में असमर्थ। मंद मतेर गति, इसका मतलब क्या है? मंद गति मतलब मंद बुद्धि वाला, है ना? मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, मैं मंद बुद्धि वाला हूँ, मेरी मति भी सही नहीं है, पर मत सर्वस्व पदाम बोझो श्री राधा मदन मोहनो, मेरा एकमात्र धन क्या है? श्री राधा मदन मोहन जी के चरण कमल है। मत सर्वस्व, सब कुछ क्या है? पदाम भोजो, चरण कमल है किनके? श्री राधा मदन मोहन। माता की बात सुनिए। तो मदन मोहन जी का अर्थ क्या है? मदन किसको बोला जाता है? कामदेव। कामदेव क्या करता है? मन मोह लेते हैं। क्या करता है? मोह लेते हैं, हमें इंद्रिय तृप्ति की तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। The arrows of Cupid make everyone stupid। कामदेव के बाण हर किसी को मूर्ख बनाते हैं, ना? तो कामदेव को मोहित करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, ना? एक बार कामदेव ठानते हैं कि मैं अपने बाणों से भगवान कृष्ण को भी काबू में करके रहूंगा। तो रासलीला के समय में भगवान पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं, तो अपने जो कामदेव होता है भगवान के ऊपर बाण छोड़ते हैं, फर्क नहीं पड़ता, खुद आगे भगवान के दर्शन कर लेते हैं। पेड़ पे बैठा होता है कामदेव, भगवान नीचे होते हैं, तो जैसे भगवान के दर्शन करता है इतना मोहित हो जाता है कि पेड़ से नीचे गिरता है। तो तब नाम पड़ता है भगवान का मदन मोहन, जो मदन को भी मोहित करने वाला। और राधा रानी का क्या नाम है? मदन मोहन मोहित, जो मदन मोहन को भी मोहित करते हैं। तो जो मदन मोहन जी के विग्रह हैं, ये संबंध ज्ञान के विग्रह हैं। संबंध ज्ञान मतलब कि हमारा जीवात्मा का भगवान से क्या संबंध है। आध्यात्मिक जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन जिसको बोलते हैं। ये समझना कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो मदन मोहन जी के विग्रह में बताया जाता है कि मदन मोहन जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अभी मेरा जो आकर्षण है इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के प्रति है, तो आप मेरा आकर्षण वहां से खींच के अपने चरण कमलों में मेरे आकर्षण को फिक्स करें, तो ताकि हम अपना जो संबंध है भगवान के साथ उसको समझ सकें और उस संबंध के आधार पे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बढ़ सकें। तो ये प्रार्थना है भगवान से करनी चाहिए। अभी हम दर्शन करने जाएंगे तो भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे आपने मदन को मोहित किया उसी प्रकार से मैं मदन के द्वारा मोहित हूँ, तो मुझे वहाँ से खींच के अपने पास अब मोहित करके मुझे आकर्षित करके अपने चरण कमलों की सेवा में लगा। तो
तो मदन मोहन जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो मदन मोहन जी के जो विग्रह हैं ये वज्रनाभ के द्वारा बनाए गए थे, हम सब जानते हैं। तीनों विग्रह वज्रनाभ जी ने बनाए थे। ये बाद में जो विग्रह थे प्रकट हो जाते हैं, पुजारी इनको छुपा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय के आसपास की बात है कि एक बार वृंदावन में ब्रज में अद्वैताचार्य आते हैं। सबको पता है अद्वैताचार्य कौन है? कौन है अद्वैताचार्य? अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु सदाशिव जी के अवतार, पंच तत्वों में से एक है। राधा रानी के विस्तार नारद जी के हैं शिवाचार्य। तो दैत्याचार्य ने आके इनको एक वृक्ष के नीचे से दोबारा प्रकट किया। उस वृक्ष का नाम है अद्वैत वट, वट मतलब पेड़, वहां पर उनको प्राप्त किया। फिर इसके बाद वो नवद्वीप चले गए थे। अद्वैताचार्य सब जानते हैं, शांतिपुर में उनका घर भी है, मायापुर में उनका घर है। तो जाने से पहले ये जो विग्रह थे ये वो सौंप के जाते हैं एक ब्राह्मण को जिनका नाम था पुरुषोत्तम चौबे। क्या नाम था? पुरुषोत्तम चौबे। पुरुषोत्तम चौबे। तो ये ब्राह्मण बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लगाव से भगवान की सेवा किया करते थे। तो बताया जाता है कि उनके जो ब्राह्मण के बच्चे थे वो मदन मोहन जी के साथ खेलते थे, और उनकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल अपने पुत्र के समान भगवान की सेवा करती थी, है ना। हमने उस दिन 5 रसों की चर्चा की थी, आप सबको मालूम होगा। तो ये वात्सल्य रस है कि भगवान के पुत्र के समान सेवा करना। तो इसके साथ हमें यह भी समझना आवश्यक है, अभी मैं जो आपको इंसिडेंट बताऊंगा, कि ये जो सेवा होती है भगवान के अलग अलग भावों में बहुत उच्च कोटि की अवस्था होती है, जिसको हम कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करेंगे इमैच्योर स्टेज में तो वो अपराध होते हैं। इमैच्योर स्टेज में हम क्या करते हैं? हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं और जो हमारे नर्क हैं उनको दूर करते हैं, उसके बाद ये अवस्था हमें प्राप्त होती है। तो पुरुषोत्तम चौबे की पत्नी क्या करती थी? दातुन करती थी। दातुन करते करते भगवान का खिचड़ी बनाती थी। कभी लगता था खिचड़ी लगने वाली है, हाथ में रखती है ना, तो उसी दातुन से खिचड़ी ला देती थी। समझ रहे हैं? किसके लिए खिचड़ी बना रही है? भगवान के। और क्या कर रही है? दातुन से जो दातुन कर रही है उसी से घुमा रही है। तो इस प्रकार से बहुत ही लगाव के साथ भगवान की सेवा वहाँ पे होती है। भगवान भी बड़े प्रसन्न थे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शबरी के जूठे बेर भी खा सकते हैं, है ना। अगर उनको प्रेम मिलता है तो भगवान कहीं भी जा सकते हैं, और स्तर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से भगवान की सेवा हो रही थी। जब 12 बजेंगे मुझे बता दीजिएगा, कथा को बीच में रोक के 12:30 दोबारा शुरू करें। तो इसी दौरान श्री चैतन्य श्री सनातन गोस्वामी उस टाइम पे ब्रज में रह रहे थे। तो एक दिन सपने में सनातन गोस्वामी देखते हैं कि बहुत ही सुंदर विग्रह उनके सपने में आए। तो उनका बहुत ही बड़ा आकर्षण होता है, और वो देखते हैं कि एक ब्राह्मण उन विग्रह की सेवा भी कर रहे हैं। तो ब्राह्मण से निवेदन करते हैं कि आप तो बड़े क्या कहेंगे उसको, हम्बल वे में, मतलब बहुत हम्बल सिचुएशन होता है ना, कम लग्जरी में भगवान की सेवा कर रहे हैं, दीनता सरलता से सेवा कर रहे हैं। तो ये विग्रह मुझे दे दीजिए, मैं इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से सेवा करूँ। सपने में कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। तो ब्राह्मण उनको देने के लिए मना कर देते हैं, इतने उनका सपना टूट जाता है। अब सनातन गोस्वामी क्या थे? उनको पूरे व्रज का गुरु माना जाता है सनातन गोस्वामी। और व्रज के अंदर जितने परिवार होते थे, किसी घर में झगड़ा होता था तो सनातन गोस्वामी के पास जाते थे झगड़ा सुलझाने। मतलब इतना प्रेम था व्रजवासी को सनातन गोस्वामी को। गुरु पूर्णिमा का दिन हम जानते हैं ना, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा वही दिन है जिस दिन सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ा। उन्होंने शरीर छोड़ा था, उस दिन पूरे व्रज ने अपने सर को मुंडवा दिया उनके शरीर छोड़ने का। तो सनातन गोस्वामी का रोज का रूल था कि रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। मोटरसाइकिल बैठ के करते थे, पैदल करते थे, और बड़े वाली करते थे, रोज करते थे। जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था उस दिन सभी व्रजवासियों ने उनकी रिमेम्बरेंस में गोवर्धन परिक्रमा
और आज भी ये प्रथा है, गुरु पूर्णिमा के दिन आप आओगे, आपको गोवर्धन परिक्रमा में पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। पूरा व्रत आता है सनातन गोस्वामी की स्मृति में उस दिन गोवर्धन परिक्रमा। तो ऐसे सनातन गोस्वामी रोज जाते थे मधुकरी करने के लिए, लोगों से ब्रज में घूमते थे। तो देखते हैं कि एक घर के अंदर जो बच्चे हैं भगवान के विग्रह के साथ खेल रहे हैं। तो बड़ा उनको अचंभा सा होता है। जो दर्शन करते हैं तो पता लगता है कि तो वही विग्रह हैं जिनको मैंने सपने में देखा था। फिर उनकी पत्नी को देखते हैं कि वही करते हुए दातुन करते हुए और उसको हिलाते हुए। तो उनको कहते हैं कि ये तो सही विधि नहीं है भगवान की सेवा करने की। थोड़े नियम कानून सिखा देते हैं उनको कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो सब उनको गुरु मानते हैं, तो उनकी बात मान लेते हैं कि आगे से ध्यान रखेंगे और वापिस आ जाते हैं। तो रात को सपने में सनातन गोस्वामी जी के मदन मोहन जी आते हैं। तो तुम क्या करके आ गए? वो तो मेरी माता के रूप में सेवा करती है, तुमने उसको रूल्स रेगुलेशन बता दिए। मैंने तो बहुत प्रसन्न था वहाँ पे सेवा लेके, पुत्र के रूप में मेरी सेवा करती थी। तब मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहता, अब तुम मेरी सेवा करो। फिर पुरुषोत्तम चौबे के सपने में आते हैं कि कल वो बाबा आएंगे, आपके पास पहले बहुत बच्चे हैं, तो मुझे आप उनको सौंप दें। तो फिर अगले दिन सनातन गोस्वामी जाते हैं कि मदन मोहन जी के विग्रह वो ब्राह्मण उनको भगवान के कहने पे दे देते। इच्छा तो नहीं थी देने की, बहुत अच्छे तरीके से भगवान की सेवा करते थे। इस सनातन गोस्वामी उन विग्रह को लेके आते हैं, पर एक शर्त पे लेके आते हैं। विग्रह के साथ एक शर्त रखते हैं, जैसा मैं दूंगा वैसे ही खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है वो पूरा करने के लिए आया हूँ। उनका आदेश क्या था? शास्त्रों को लिखना, है ना। तो जो मुझे रुका सूखा मिलेगा मधुकरी करके वही आपको खाना पड़ेगा। तो स्पेशल डिमांड मत करना, मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, समझ। तो फिर वहाँ पे द्वादश अर्घ टीला है वृंदावन के अंदर, हम परिक्रमा करने जाते हैं, हम देखा होगा बड़े बड़े 2 मंदिर बने हुए हैं। तो द्वादश अर्घ टीला उसका नाम इस तरह से पड़ता है कि जब भगवान कालिया का दमन करते हैं यमुना के अंदर, तो बहुत लंबे समय तक भगवान यमुना में रहते हैं, तो वो ठंड लगती है। तो भगवान उस टीले पे आके खड़े होते हैं, तो 12 सूर्य आके भगवान को उनकी ठंडक को दूर करने के लिए गर्मी प्रदान करते हैं। इस जगह का नाम है द्वादश, मतलब 12, अर्घ मतलब सूर्य, द्वादश अर्घ टीला। तो वहाँ पे उन्होंने मदन मोहन जी की छोटी सी कुटिया बनाते हैं और वहीं पर रहकर अपना भजन करते थे। जो कुछ प्राप्त होता था भगवान को भोग लगा देते। तो बताया जाता है कि जो आटा होता है उसको यमुना के पानी में गूंद देते थे, थोड़ा सा आग में रख के पका के वही मदन मोहन जी को भोग लगा देते। चल रहा था ऐसे। फिर यदि मदन मोहन जी कहते हैं कि ये सब ठीक है जो आप कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें नमक तो डाल दो। तो ज़्यादा तो मांग नहीं रहा आपसे, क्या मांग रहा हूँ? नमक डाल दो। तो कहते आज नमक मांग रहे हो, कल को चीनी मांगोगे, तो मैं कहाँ से ला के दूँ आपको, है ना। तो अगर आपको नमक चाहिए तो अपना इंतजाम खुद करो। मुझे जो कार्य दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, मैं तो वो कार्य करने में व्यस्त। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस प्रकार से भगवान से डीलिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको दोबारा इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। हम वो सब नहीं कर सकते, हमें भगवान साफ कर देंगे कि मुझसे इस तरह से बात रो कर सकते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है। फिर अपना भजन करते रहते हैं। कुछ समय बाद क्या देखते हैं, उस टीले के सामने ही यमुना के अंदर एक नमक का जहाज आके फंस जाता है। एक व्यापारी थे जो कि आगरा व्यापार करने के लिए जा रहे थे, नमक का व्यापार करने के लिए। उनका नमक का जहाज आता है, उसी जगह पे आके अटक जाता है, ना आगे जाता है ना पीछे रहता है। तो भगवान ने एक पैकेट नमक नहीं दिया, क्या ले लिया? पूरा जहाज ले लिया। तो फिर भगवान उस व्यापारी, कृष्णदास उस व्यापारी का नाम था, उस व्यापारी के पास आते हैं। भगवान खुद ही आते हैं छोटे बच्चे बन के, क्या लोग टीले में एक बाबा बैठा है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारा समाधान करेगा। फिर भगवान क्या करते हैं, हमेशा अपने भक्तों को अपने से आगे रखते हैं। हमारी क्या प्रवृत्ति होती है, हम अपने आप को आगे रखते हैं। भगवान क्या करते हैं, खुद पीछे रहते हैं बैकग्राउंड में, फ्रंट में अपने भक्तों को रखते हैं। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था भगवान श्री कृष्ण ने जीता है, पर श्रेय किसको मिला? फ्रंट में भगवान ने अर्जुन को रखा। जरासंध को किसने मारा?
हमारा तो भगवान ने दिखाया था ऐसे मरेगा, और फ्रंट पे किसको रखा भगवान ने? जीव को रखा। इसी प्रकार से भगवान खुद बैकग्राउंड में रहते हैं, अपने भक्तों को फ्रंट पे रखते हैं। भगवान कहते जाओ ऊपर, सनातन बाबा बैठे हुए हैं, उनसे जाके बात करो, वो आपकी समस्या का समाधान करें। तो जाते हैं कृष्णदास और सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, कहते हैं कि ऐसे मेरा जहाज अटक गया है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मदन मोहन जी के पास जाइए, उनको नमक ऑफर कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपका समाधान करें। तो जाते हैं, मदन मोहन जी से प्रार्थना करते हैं, तो यमुना एक बहुत तेज लहर आती है, तो जहाज वहाँ से निकल के चला जाता है। तो व्यापारी जाते हैं आगरा में, अपना व्यापार करके आते हैं, तो लौटते हुए दोबारा सनातन गोस्वामी के पास आते हैं। तो कहते हैं मेरा व्यापार बहुत अच्छा हुआ है, तब मैं मदन मोहन जी के लिए एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ। तो बहुत सुंदर मंदिर फिर मदन मोहन जी के वहाँ पे बनाते हैं। तो आपने देखा होगा एक सिंगल ऐसा टूम बना हुआ है, बहुत ऊंचा बना हुआ है परिक्रमा मार्ग में। तो वो मंदिर कृष्णदास जो व्यापारी थे वो बना के देते। फिर कुछ समय के बाद जब औरंगजेब अटैक करते हैं तो उस मंदिर को खंडित कर देते हैं, मुगल वगैरह जो अटैक करते हैं। फिर दोबारा एक और मंदिर बनाया जाता है, जो कि अब देखते हैं जो प्रेजेंट मंदिर। जब मंदिर टूटता है तो एक विधि है कि अगर नया मंदिर बनेगा तो उसकी जो ऊंचाई है पुराने मंदिर से ऊपर होनी चाहिए। तो अभी जो मंदिर है पुराने मंदिर से भी ऊंचा बना हो, तो वहाँ पे मदन मोहन जी को रखा जाता है। और उसके बाद हम सब जानते हैं किस प्रकार से मदन मोहन जी औरंगजेब के अटैक के बाद कहाँ पे आते हैं? जयपुर में आते हैं। कौन लेके आता है? महाराज जय सिंह, जिनके नाम से जयपुर। तो जय महाराज जय सिंह के ब्रदर इन लॉ मतलब पत्नी के भाई, तो वो यहाँ पे रहते थे, करौली में रहते थे। तो उनके सपने में मदन मोहन जी आते हैं, कहते मैं दोबारा ब्रज में जाना चाहता हूँ राजस्थान से। जो करौली का जो एरिया है ब्रज के अंदर आता है, ब्रज का पार्ट, तो तुम मुझे वहां से यहाँ ले आओ। उनका नाम था गोपाल सिंह, उनकी फोटो भी आप देखेंगे वहाँ पे लगी हुई है, बहुत बड़ी फोटोग्राफ है, जहाँ पे तीसरा ऑर्डर उसके सामने। तो गोपाल सिंह जाते हैं जय सिंह जी के पास कि मुझे भगवान ने बोला है तो मैं आपको यहाँ से, भगवान को यहाँ से करौली लेके जाना चाहता हूँ। अब जय सिंह भी भगवान से आ सकते हैं, छोड़ना नहीं चाहते थे। तो कहते मैं तभी आपको दूंगा, उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। आपकी आंखों में पट्टी बांधी जाएगी, फिर आपके सामने तीनों विग्रह रखे जाएंगे, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी। तो ब्लाइंड फोल्डेड वे में आपको बताना है कि कौन मदन मोहन जी हैं। अगर आपने सही बता दिया तो मदन मोहन जी को आपके साथ भेज देंगे, अदरवाइज हम यहाँ से नहीं भेजेंगे। तो गोपाल सिंह थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो कैसे पहचानेंगे? तो वहाँ सपने में आते हैं, कहते घबराओ मत, तुम तीनों विग्रह को छूना, और जब तुम मुझे छूओगे तो मैं अपना राइट हैंड नीचे कर दूंगा तो तुम समझ आना कि मैं हूँ। तो आते हैं, तीनों विग्रह को टच करते हैं, तो मदन मोहन जी अपना जो राइट हैंड है उसको नीचे कर देते हैं, तो पहचान जाते हैं। तो फिर मदन मोहन जी यहाँ पे करौली में आते हैं। तो अब देखेंगे कि जो मदन मोहन जी हैं उनका जो राइट हैंड है वो नीचे है, प्रॉपर उसमें नहीं है। जैसे फ्लूट पहनाते हैं ना भगवान को, तो फ्लूट सीधी जाती है दोनों हाथों में। तो मदन मोहन जी के जो हाथ है डिसोरिएंटेड, राइट हैंड नीचे है, तो इसलिए पुजारी दो फ्लूट पहनाते हैं, एक फ्लूट इस साथ लेफ्ट हैंड में आती है और राइट हैंड में फ्लूट ऐसे नीचे लंबी करके। तो ये मदन मोहन जी की कथा है। और इसके साथ हम देखेंगे साथ में राधा रानी है, ललिता देवी है, और इसके साथ एक और ऑल्टर है जहाँ पे कौन से विग्रह हैं? राधा गोपाल। तो ये विग्रह की वर्शिप ये गोपाल सिंह जो राजा हैं वो करते थे। तो बताया जाता है कि मदन मोहन जी के आने से 100 साल पहले से इनकी वर्शिप यहाँ पे हुई थी। तो ये बहुत प्राचीन विग्रह हैं, गोपाल सिंह जी के विग्रह हैं। कि जयपुर के सभी राजा भगवान के भक्त थे, भगवान के नाम से नाम है गोपाल सिंह। तो इस प्रकार से दोनों ऑल्टर हैं यहाँ पे, उनके साथ ही राधा रानी और ललिता देवी है। तो इनके हम दर्शन दोबारा जाके करेंगे, चरण चिन्ह के दर्शन भी कराएंगे। फिलहाल 59 हो गए हैं, हम जाके अब आरती अटेंड करेंगे, दर्शन करके दोबारा फिर यहीं पे मिलेंगे। इस सनातन गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे।
फिर प्रसाद पाएंगे, फिर वापस हम रोक दीजिए। ठीक है। श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री सनातन